और अगली बड़ी खबर इंदौर से आ रही है। नगर निगम के कर्मचारी और पार्षद के बीच विवाद हो गया। एआरओ ने पार्षद पति और बेटों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवा दिया है। देर रात धौरकुआ थाने का घेराव भी किया गया। एमआईसी सदस्यों और पार्षदों ने घेराव किया है। निगम कमिश्नर दिलीप यादव ने उनके खिलाफ नारे लगाए गए। दिलीप यादव का विरोध किया जा रहा है। देर रात धौरकुआ थाने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। वहां पर लोग जमकर नारेबाजी कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे। निगम कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी की गई। तो बड़ी खबर इंदौर से अब तक पहुंचा रहे हैं। एआरओ ने पार्षद पति और बेटों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करा दिया है। देर रात थाने का घेराव किया गया। और संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं महेश मिश्रा, ज्यादा अपडेट देंगे इस खबर पर। महेश, किस बात को लेकर ये विवाद हो रहा था? थाने का घेराव आखिर क्यों किया गया? क्या पूरा मामला है? विस्तार से जानकारी इस पर दीजिएगा। देखिए, इंदौर में नगर निगम कमिश्नर जो अभी पहुंचे हैं यादव साहब, उन्होंने एक नया शिगुफा शुरू किया है। बीते 2 दिनों से इंदौर के अलग अलग इलाकों में नगर निगम के 200 से 250 गाड़ियां जाती हैं। उसमें बड़ी संख्या में निगम के कर्मचारी जाते हैं। लोगों के घर हो, मकान हो, उनकी दुकानें हो, उनका मेजरमेंट लिया जा रहा है। उसके पीछे निगम कमिश्नर या निगम का ये कहना है कि हम लोगों की संपत्तियों का रीमेजरमेंट कर रहे हैं ताकि उनने जो संपत्ति कर भरा है, दूसरा जो टैक्स दिया है, उससे वेरीफाई किया जाए कि कहीं वो संपत्ति कर कम तो नहीं दे रहे हैं या फिर कोई करेक्शन है तो उसको किया जाए। पर इसको जिस तरीके से किया जा रहा है उसको लेकर शहर में विरोध है। बड़े तानाशाही तरीके से निगम के कर्मचारी किसी भी घर में पहुंच जाते हैं और उस घर में पहुंचने के बाद में घर का मेजरमेंट शुरू कर देते हैं। इसको लेकर लोगों में नाराजगी थी। इसी तरीके से कल इंदौर के धौरकुआ क्षेत्र के एक इलाके में ये टीम पहुंची और वहां पर एक घर में पहुंची। उस घर के लोगों का ये कहना था कि उस समय घर के बड़े लोग मौजूद नहीं थे और निगम के कर्मचारी ने जो सीधे ही घर में आ धमके, जिसके चलते उन्होंने पार्षद को फोन किया। पार्षद पति जो है सुनील हाडिया, वो अपने बेटे के साथ में पहुंचे वहां पे और इसी बीच में उनकी और एआरओ को लेके बहस हो गई। उनका ये कहना था कि आपको ये करना है तो घर के मालिक की मौजूदगी में करिए, तरीके से करिए। और निगम के कर्मचारियों का कहना था कि हम तरीके से ही कर रहे हैं। इस बात का विवाद थोड़ा सा बढ़ा और बढ़ते बढ़ते इस स्थिति में पहुंच गया कि निगम के ही एआरओ ने पार्षद के पति और पार्षद के बेटे के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का एफआईआर दर्ज करा दी। इसको लेकर नगर निगम के पार्षद, एमआईसी मेंबर, मेयर सभी नाराज हो गए और निगम में जितने पार्षद थे, जो एमआईसी मेंबर्स थे, वो लगातार सीधे थाने की ओर पहुंचना शुरू किया। रात में लगभग 2 बजे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और उनका ये कहना था कि एक एफआईआर हमारी तरफ से भी दर्ज की जाए। इसी को लेकर रस्साकशी चल रही थी। उनका कहना था कर्मचारियों का कि हमारे ऊपर निगम कमिश्नर का प्रेशर है। एमआईसी मेंबर बबलू शर्मा जो है वो पहुंचे, उन्होंने इस बात का दावा किया कि मेरे साथ भी अभद्रता हुई है, मैं निगम कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर लिखाना चाहता हूं। तो इसी कश्मकश में ये पूरा मामला चलता रहा। इसी दौरान शासकीय कार्य में बाधा का एक प्रकरण दर्ज किया गया पार्षद पति और उनके बेटे के खिलाफ। वहीं जिस परिवार, सोलंकी परिवार में एआरओ जो पहुंचे थे, उनके खिलाफ उस परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई है कि उनके घर में गलत तरीके से ये घुसे हैं। तो दोनों ही पक्षों पे एफआईआर हुई है। पर जो कार्रवाई निगम की जिस तरीके से की जा रही है उसको लेकर शहर में लोगों में नाराजगी, विरोध है। बड़ी तादाद में एक साथ कर्मचारी पहुंचते हैं और लोगों के घर में सीधे पहुंच के वहां मेजरमेंट लेना शुरू कर देते हैं। घर में नल कलेक्शन है, यानी इवन यहाँ तक कि जिन लोगों ने पुराने समय में अपने घरों की बाउंड्री के अंदर जो नगर निगम के जहां पानी की लाइन नहीं थी, जहां पे बोरिंग करा रखे थे, उसको भी नगर निगम अपना संपत्ति जलकर मान के उसके भी नोटिस दे रहा है। लोगों के ऊपर काफी डिमांड निकल रहा है। तो इसी बात को लेकर नगर निगम के कर्मचारी और नगर निगम के पार्षद एक दूसरे के आमने सामने हो गए। उसी के चलते 2 एफआईआर धौरकुआ थाने में दर्ज कराई गई है। जी तो बिल्कुल, पार्षद और जो कर्मचारी वो आमने सामने, पूरा मामला आपने समझाया विस्तार से। बहुत शुक्रिया आपका महेश, तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए भी। नगर निगम के कर्मचारी और पार्षदों के बीच का पूरा विवाद ये था। रात को थाने का घेराव भी किया गया। हालांकि देखिए, पुलिस ने दोनों ही पक्षों को सुना और मामला दर्ज भी किया है।